10x/2 इंटू sec x वाला क्या होगा नहीं? नेक्स्ट इज sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x निकालो इसको सिंप्लीफाइड और डिफरेंट मतलब सीरीज का सम निकालना है एज टू टर्म्स, दो टर्म बचते हैं ना कटने में। देख सकते हो फिर से अभी कोई डिफरेंस तो बन नहीं रहा है और साइन और कॉस का टर्म तो दिख रहा है और नीचे कॉस के दो टर्म दिखते हैं, ऊपर साइन का डिफरेंस दिखता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे लास्ट क्लास में बताया था। नहीं तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में आप cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर क्या मिलेगा sin x cos x और एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर मिलेगा आपके यहाँ 2 sin x cos x, मतलब क्या मिलेगा sin 2x। सोच के देख लो। टर्म नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक 2 से, तो ऊपर मिलेगा क्या आपके पास sin 2x। अभी देख सकते हो 3x और x का डिफरेंस क्या है 2x, तो आप इस 2x को कैसे लिख सकते हो 3x माइनस x, तो फिर से हाफ तो बाहर रहेगा तो sin 3x cos x, तो cos x कट जाएगा तो sin 3x अपॉन cos 3x कितना बन जाएगा tan 3x माइनस cos 3x sin x, तो cos 3x कट जाएगा तो क्या बचेगा। सिमिलरली सेकंड नंबर टर्म को आप देख सकते हो cos 9x है तो ऊपर नीचे आप इसको cos 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और एक 2 से, तो ऊपर क्या बन जाएगा sin 6x। sin 6x को फिर से इनके डिफरेंस में लिख सकते हो आप sin 9x माइनस 3x, तो ये बन जाएगा हाफ tan 9x माइनस tan 3x। और फाइनली ऐसे थर्ड टर्म भी लिख देता हूँ, अगर n टर्म तक भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है, समझ में आएगा। तो ये बन जाएगा tan 27x माइनस tan 9x, तो ये इसके साथ ये अगले वाले के साथ, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा हाफ tan 27x और माइनस क्या बनेगा tan x। If tan 8 degree upon 1 minus 3 tan square 8 degree plus 3 tan 24 degree upon 1 minus 3 tan square 24 degree nine tan 72 degree upon 1 minus 3 tan square 72 degree plus 27 tan 216 degree upon 1 minus 3 tan square 216 degree equals x tan 108 degree plus y tan 8 degree equals x tan 108 degree plus y tan 8 degree। then find x plus y या x and y जो भी है निकालना। करते हैं डिस्कस निकाल से। माहौल तो वही लग रहा है, मतलब डिफरेंस का ही टाइप, दो टर्म में आ रहा है कुछ और एक बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही है, लेकिन दिखने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा होगा नहीं, जैसे tan 3 थीटा टाइप की फील तो आ रही है सबको याद है,
हो कुछ नहीं रहा था। चलो कोशिश करते हैं। अगर tan 3 थीटा टाइप का फील इसमें देखना होता तो ऊपर हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा। तो जैसे अगर हमारे पास ये है नहीं, तो अगर ऊपर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा दिखता है तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये tan क्यूब 24 डिग्री टाइप में बदल जाएगा। अब जैसे इस तरह का सोच रखते हुए हम tan 8 जैसे अगर जोड़ना चाहें और घटाना चाहें, क्योंकि दिख रहा है कि डिफरेंस में बन रहा होगा कुछ ना कुछ, तो अगर ये वाली चीज़ जोड़ा और घटाएं तो भी नहीं बैठेगा। जैसे देखना है यहाँ पे tan 8 हो जाएगा तो 2 tan 8 आ जाएगा और माइनस 3 tan क्यूब 8 डिग्री आएगा। ये 3 tan क्यूब 8 डिग्री सुनते ही आ गया नहीं कि बैठा तो नहीं ना, लेकिन हाँ जैसे अब दिख रहा है कि यहाँ पे अगर क्या बन रहा है tan 8 तो 2 tan 8 और माइनस 3 tan क्यूब 8, तो 3 tan क्यूब 8 तो नहीं बैठेगा, वहाँ पे हमको tan क्यूब 8 डिग्री चाहिए, तो 3 कॉमन आना चाहिए कुछ, या आगे वाले टर्म में क्या बन जाए 9 tan 8 नहीं, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं 3 कॉमन आएगा और अंदर क्या बनेगा 3 tan 8 और माइनस क्या आएगा फिर tan क्यूब 8। तो यहाँ एक चीज तो समझ में आ रहा है कि माइनस 3 tan क्यूब 8 बन रहा है, तो उसको देखते हुए अगर यहाँ 8 लिख ले तो नहीं समझ में आया। तो हम लोग बोलेंगे कि अब क्या बना है tan 8 प्लस 8 tan 8 9 tan 8 और माइनस क्या बन जाएगा 3 tan क्यूब 8, तो 3 कॉमन आ गया ना, और वही बन गया जो चाहिए था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस क्या बन गया 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये tan 8 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और बाहर क्या लिखना पड़ेगा 1/8। ये समझ में है बाहर 1/8 क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो 8 भी कैंसिल आउट होगा, तभी पहला टर्म बचेगा। अब देखना ये क्या बन गया 1/8 ऑफ, ये देखना ये एक सब एक्सप्रेशन अभी बताया था कितना बना था 3 कॉमन होने के बाद वही tan 3 थीटा मतलब 3 tan 24 डिग्री और माइनस क्या आ जाएगा tan 8 डिग्री। ऐसे ही बाकियों को भी सिंप्लीफाई करके देखो। सेकेंड टर्म भी समझ में आ गया वो, उसमें मेरे ख्याल से tan 24 डिग्री अपॉन दिस 3 को हटा दो थोड़ी देर के लिए और फिर से वही 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और फाइनली 3 से क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो जो सेकंड टर्म होगा वो समझ में आ रहा है 1/8 तो रहेगा ही, 3 पहले नहीं लगाया था तो 3 पहले जब नहीं लगाओगे तो 3 tan 72 डिग्री बनेगा और माइनस क्या बनेगा tan 24 डिग्री। लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कि जो सेकंड टर्म है 3 से भी मल्टीप्लाइड है, तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा 3। तो ये दिख रहा है कि एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अगले वाले टर्म को अगर ट्राई करोगे 9 हटा के ट्राई करना है ऐसे ही tan 27 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 72 और पहले 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और इधर क्या कर लेना 10 एक तो कितना ऐड करोगे 72 ऐड और 72 क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 3 tan 72 डिग्री नहीं सॉरी इसका क्या होगा तिगुना ना, तो 216 डिग्री और माइनस क्या आएगा tan 72 डिग्री और फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3 स्क्वायर से, तो ये 3 क्यूब 3 स्क्वायर और लास्ट वाला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/8 और tan इसका तिगुना 640 और माइनस 3 क्यूब कितना आएगा 10, तो ये वाला 648 और 108 डिग्री सेम ही होगा शायद नहीं, तो एक आएगा 81/8 और एक क्या आएगा -1/8 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 10 x + y।